न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने झारखंड में जो सियासत इस वक्त हो रही है और झारखंड का जो गणित है वो भी बदलता हुआ यहां दिखेगा जरूर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो ट्वीट निकल कर सामने आया है ये एक विराम है। ये कहा गया है हेमंत सोरेन की ओर से, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा। ये ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन की ओर से और समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का ये ट्वीट है। इस वक्त ईडी के दफ्तर में ही वो मौजूद है और मेडिकल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी ईडी के दफ्तर में ही मौजूद है। लेकिन इस बीच उनका जो ट्वीट है वो बहुत सारे संकेत देता हुआ, समझौते की भीख में लूंगा नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का ये पहला ट्वीट यहां निकलकर सामने आया है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, ये उन्होंने ट्वीट किया। और हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, ये तमाम बातों का जिक्र हेमंत सोरेन यहां पर करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कल का दिन भी उनके लिए बेहद अहम होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कल कोर्ट में उनकी पेशी होगी और ऐसे में ईडी भी पूरा प्रयास करेगी, ईडी की पूरी कोशिश होगी कि 15 दिन की उनकी कस्टडी वहां पर ले सके। लेकिन उससे पहले ये बड़ा ट्वीट खुद हेमंत सोरेन की ओर से, हालांकि इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर ही वो मौजूद है। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कल का दिन अब बेहद अहम होने वाला है, लेकिन इससे पहले हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से जो मिनी बसेस थी वो अंदर जा रही थी, सीएम आवास के बाहर खड़ी कर दी गई थी। हालांकि जेएमएम कह रही है कि उनके पास विधायक हैं, लेकिन क्या बगावत का भी डर है? नहीं, देखिए संख्या के हिसाब से कहीं कोई, मैंने पहले भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बगावत की बात करें तो जब इस तरह की सरकार चली जाती है उसके बाद नए सरकार के गठन होते हैं तो कई ऐसे राज्य उदाहरण रहे हैं जहां बहुत कुछ हुआ है। यहाँ जो जेएमएम के सामने जो पहली परेशानी आई थी वो उनके परिवार और ये फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बड़ा आदिवासी चेहरा। अविनाश, आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। चंपई सोरेन जो अब नया चेहरा हो सकते हैं सीएम पद के लिए, उनके घर के बाहर की ये तस्वीर है। एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, आदिवासी समाज से आते हैं चंपई सोरेन और ऐसे में वो मंत्री भी रह चुके हैं कैबिनेट में हेमंत सोरेन के साथ। और जिस वक्त झारखंड आंदोलन हुआ था उस वक्त ये चेहरा उभर कर सामने आया था और आज यहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद भी इन्हीं को दिया जा सकता है। इसको लेकर सूत्र भी काफी ज्यादा यहां पर सख्त होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सरायकेला झारखंड की ये तस्वीर, जहां चंपई सोरेन का घर है, उसके बाहर जश्न का माहौल है, खुशी की लहर है। ये वही आदिवासी समुदाय है जिससे आते हैं खुद चंपई सोरेन और ऐसे में खुशी की लहर वहां पर होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो भी बेहद अहम झारखंड की सियासत के लिए, झारखंड के लिए, चंपई सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के परिवार के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बेहद अहम रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक जश्न का माहौल है, खुशी की लहर चंपई सोरेन के समाज में, उनके घर के बाहर, उनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि ये पद, ये ओहदा अब उनको मिल सकता है। लेकिन इसमें भी काफी सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे दावे किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन बखूबी ये बात जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरफ्तारी से पहले की रणनीति वो तैयार करके बैठे हुए थे और उस दौरान कई सारे चेहरे ऐसे भी सामने आए जिन पर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीएम हो सकता है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर भी बात आई, लेकिन सीता सोरेन जो उनकी भाभी हैं वो अड़ंगा लगाती हैं और वो कहती हैं कि उनको ये पद देना चाहिए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो चंपई सोरेन को आखिरी नाम उनका यहां पर रखा गया और अब उनके घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट भी किया हुआ है यहाँ पर, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। आगे वो लिखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। तो ये ट्वीट किया गया है हेमंत सोरेन की ओर से। गिरफ्तारी के बाद का ये उनका ट्वीट है। ईडी के दफ्तर के अंदर वो इस वक्त मौजूद है, उनका परिवार भी वहां पर उनके साथ इस वक्त मौजूद है, मेडिकल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, कल कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। लेकिन एक जो दूसरी तस्वीर झारखंड से ही जुड़ी, उनके ही सहयोगी से जुड़ी, ये आप देख रहे हैं चंपई सोरेन, एक बड़ा चेहरा, बड़ा आदिवासी चेहरा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनका अहम योगदान रहा है। जब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त शिबू सोरेन के अलावा जो एक बड़ा चेहरा अगर उसका जिक्र किया जाए तो चंपई सोरेन का ही था। ऐसे में उनके घर के बाहर ये जश्न आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जश्न का माहौल है। इस्तीफे दे दिया मुख्यमंत्री से, यही थोड़ा रिहाई जेल हो चल गए, इसीलिए हमको दुख लग रहा है। तो खुशी के बात है, दादा उसके पारी में बन गए। और के ज़्यादा क्या बोलेंगे, इधर दुख भी है और खुशी भी है।
खुशी भगवान तो कम तो अभी संभलना होगा ना, हिम्मत छोड़ दिया तो। देखूराम सोरेन कैसा लग रहा है विपरीत परिस्थिति में मंत्री चंपाई सोरेन? उसका हेमंत का बदले बैठा दिया तो खुशी की बात है, लेकिन हेमंत चल गया इसीलिए दुख की बात है। वो भी दुख है। बढ़िया तो लग ही रहा है, खुशी भी है, दुख भी है। दुख इसीलिए कि आज चंपा सोरेन के भाई को आप सुन रहे थे, कह रहे थे खुशी तो है ही लेकिन साथ साथ दुख भी है। अविनाश इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या हलचल होती हुई दिख रही है? आगे जो कानूनी प्रक्रिया है ईडी किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि मेडिकल की टीम भी आप कह रहे हैं अंदर मौजूद है इस वक्त? देखिए, मेडिकल की टीम आई हुई है और कल मुझे लगता है कि कल यहां से फिर उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई अभी परिस्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ यह भी हम कह सकते हैं कि सबकी निगाहें इसलिए इस ईडी दफ्तर पर टिकी हुई है क्योंकि कल्पना सोरेन बहुत देर से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो यहीं पर है। जो मेडिकल टीम आई हुई है शायद उसकी वजह से और उन्हें समय लग रहा होगा, लेकिन जो कल जो सारी चीजें होंगी, चाहे वो कोर्ट की बात कर ले, चाहे वो हाई कोर्ट से लेकर जब ईडी लेकर इन्हें जाएगी रिमांड के लिए, उसकी अगर हम बात कर ले, जब कल अगर कोई आक्रोश सड़क पर उतरता है, क्योंकि झारखंड बंद की बातें हो रही हैं, अगर लोग उतरते हैं, जेएमएम के लोग उतरते हैं, तो वो भी देखना होगा कि लोगों को संभालने के लिए भी पुलिस को कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद, हेमंत सोरेन के यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद जो नई सरकार को लेकर अगर कोई जो रणनीति बनाई गई थी, और हेमंत सोरेन ने खुद कल बैठकर रणनीति एक बनाई थी, लेकिन उस रणनीति का कितना ज्यादा असर होता है, क्या वो सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये अब सब कुछ राजभवन पर डिपेंड करेगा, राज्यपाल के अगले आदेश पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उनके द्वारा जब तक कोई बुलावा नहीं आता है तब तक झारखंड में कोई सरकार नहीं है। जी, और इसी पर निगाहें भी टिकी हुई है कि आखिर जो आगे की सरकार बनेगी, कितनी चुनौतियां उसके सामने होंगी। लेकिन